हेलो एवरीवन। तो भाई सबका स्वागत है आपकी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। तो भाई आप देख रहे हैं आपका चैनल कैल्विन और मेरा नाम है भारत भूषण। तो भाई हम लोग आज करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नया चैप्टर स्टार्ट। तो ये नया चैप्टर होने वाला है ग्रेविटेशन स्टार्ट। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन बच्चों के लिए हैं जो लोग स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए है। और उसके अलावा जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सीयूटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन प्रोवाइडेड आप लोग मेरे साथ ये क्वेश्चन करें। तो भाई सब लोग कॉपी पेन निकाल लो साथ में और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। यहाँ पे आपको पता है ना रूल क्या है। रूल ये है कि हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, फिर आगे देखना है आपको कि सॉल्यूशन कैसे कैसे कराया। या फिर आप अगर अटक गए तो थोड़ा सा वीडियो देख लो, फिर दोबारा ट्राई करो। ऐसे बार बार आप ट्राई करोगे तो भाई आपके क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप बोलते हैं क्वेश्चन नहीं हो रहे सर कैसे करेंगे, तो भाई तभी होंगे जब क्वेश्चन को बार बार करोगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन स्टार्ट। और ग्रेविटेशन में पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं जो कि हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, या जो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हम आज करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो किस फैक्टर पे डिपेंड, कैपिटल जी है, स्मॉल नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखना। कैपिटल जी इसकी जो वैल्यू होती है किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्या ये इसके दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, क्या वो मीडियम पे डिपेंड करती है, क्या उनके मास पे डिपेंड करती है, क्या उनके किस पे डिपेंड करती है। तो आंसर क्या होगा, किसी पे भी नहीं करती है। ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है भाई। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसका नाम होता है। तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, कांस्टेंट ही रहता है, चाहे कोई भी मीडियम हो, कोई भी डिस्टेंस हो, हर जगह ये कांस्टेंट रहती है। इसकी वैल्यू 6.67 10 टू पावर -11 जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब हर जगह पूरे यूनिवर्स में ये कांस्टेंट ही रहता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ जी एंड जी। स्मॉल जी का यूनिट क्या होता है और कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये होता है एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन होता है एक तरह का। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, बस ये ग्रेविटी के कारण है। जो अर्थ फोर्स लगा रहा है उसके कारण कोई चीज नीचे खींच रही है तो उसका एक्सेलरेशन है ये। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट तो क्लियर है। कैपिटल जी की यूनिट क्या होगी, कैपिटल जी कैसे निकाल सकते हो यूनिट, आपको पता है। जो कैपिटल जी कहां से आता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यहां से आता है। तो यहां से यूनिट निकाल लो। जी क्या हो जाएगा हमारा, जी हो जाएगा हमारा F इंटू आर स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में m का स्क्वायर आ जाएगा। तो F बाई हमारा न्यूटन में है, ये मीटर स्क्वायर, और नीचे मास है तो किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। तो ये हो गई यूनिट। डन, ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। स्मॉल जी मतलब 9.8 होता है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई बॉडी जब नीचे गिरती है तो उसका जो एक्सेलरेशन आता है, अगर हम मेजर करें एक्सेलरेशन टाइम वगैरह देखें तो उसका एक्सेलरेशन 9.8 आता है अर्थ के केस में, है ना। और अगर ये जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जो हमेशा सेम रहता है, दो बॉडी के बीच का फोर्स जो होता है वो हम इसका यूज करके निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है। तो ये हमारा यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। आपको बताना है कि अर्थ जो है मून पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है आपको मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, आपको मास ऑफ द अर्थ ऑन द मून। ओके, तो अर्थ का जो है आपको मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू पावर 24। और मून का मास कितना दिया है, मून का मास कम होता है, मून का मास दिया है आपको 7.4 10 की पावर 22, ठीक है। आपको यार डिस्टेंस भी पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस दिया नहीं हुआ यहाँ पे, तो हमें याद ये दिया होता है क्वेश्चन में, तो हम देख लेते हैं इसमें वैल्यू कितनी है भी देख लेंगे। लेकिन वैल्यू आपको दी होगी क्वेश्चन में, यहाँ पे मिस हो गई है। तो आपका जो फोर्स आएगा, फोर्स हमारा होता है Gm1 यानी मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द मून अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स का वैल्यू है Gm1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है जनाब। अब हमें मास तो पता है लेकिन आर नहीं पता, तो आर हमें क्वेश्चन में पता होना चाहिए। एक बार देखते हैं आर का वैल्यू कितना लिया है। आर का वैल्यू ने लिया है 3.584 10 टू पावर 5। ओके, 3.84 10 टू पावर 5। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है 3.84 10 टू पावर 5 किलोमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 3.84 10 टू पावर कितना होगा, किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो कितनी पावर से मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगी पावर। 5 और 3 8। जी का वैल्यू होता है 6.67 10 टू पावर -11। ये आपको याद रखना है। वैसे दिया रहता है ये भी क्वेश्चन में, आजकल सब दिया रहता है सारे क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी याद रखोगे तो बेटर है। मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू पावर 24, मास ऑफ द मून 7.4 10 टू पावर 22,
एंड डिस्टेंस है हमारा 3.84 10 की पावर 8। इतनी लंबी कैलकुलेशन, हो भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। थक गए पहले क्वेश्चन में ही करते हैं कैलकुलेशन, कोई घबराना नहीं है, कोई नहीं, करते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन दिया तो करेंगे, चलिए करते हैं। जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा, क्वेश्चन दिया है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे गाना ये है कि जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जिंदगी है जहर तो पीना ही पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है, मैंने ऐसा सॉरी गाना है, तो ये भी ऐसे है भाई, जहर है तो पीना ही पड़ेगा, क्या करें। तो ठीक है करते हैं। 6.67 एफ की जो वैल्यू आ रही है हमारी, वो आ रही है हमारी, पहले पावर और सॉल्व कर लेते हैं। 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4, ऊपर तो है 6.67 इंटू 7.4 इंटू 6 है ना, 7.4 इंटू 6 को एक तरफ कर लेते हैं। मैंने तीनों साथ साथ ले लिए, 1 2 और 3, 10 की पावर नीचे कितना है 3.84 का स्क्वायर, 3.84 का स्क्वायर, 3.84 इंटू 3.84 नीचे ही है। 10 की पावर एक तरफ कर लेते हैं सारी। 10 की पावर कितनी है भाई, 10 की पावर है 24, और नीचे है इधर 24 उधर 22 है, इधर -11 है, और इधर है 16। तो -11 में से 24 में से -11 गया तो कितना बचा, ये बचेगा 13, 10 की पावर 13 बची यहाँ पे। ठीक है, 13 में से 16 चले गए तो कितनी बची, -3, 22 में से -3 करा तो 19, 10 की पावर 19 बचेगी। तो भाई ये तो ये बचा। अब थोड़ा सिंपल सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में। अब सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करें, पहले हम क्या करते हैं, 6 की मल्टीप्लाई सीधा डायरेक्ट इससे करेंगे तो कितनी आएगी, 6 चौके 24, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 सत्ते 42 और 2 44। तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी आएगी। फिर इसकी करनी है 6.67 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बेटर है, क्योंकि 4 से करेंगे, ये चारों 4 हैं, एक बार करनी है उस मल्टीप्लाई, यानी 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 छिके 24 हासिल 2, 4 छिके 24 और 2 26। एक बार मल्टीप्लाई करिए, बार बार यही आएगा 26 48, क्योंकि 4 ही है ना सारे। ये तो आसान हो गया भाई, भगवान ने मदद कर दी इस बार तो हमारी, भगवान ने बचा लिया। 8 और 6 14, और 4 18, और 1 19 हासिल 1, 6 और 4 10 और 2 12 रहे, हासिल 1 था 13, तो हासिल 1 लगेगा, 6 और 2 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 2। डेसिमल लगेंगे 1 2 3 के बाद, तो ये आ गया 293.928। तो लगभग 293.9 आ रहा है ऊपर, 9 1 कर लेते हैं, 9 3 कर लेते हैं, वैसे 9 2 8 है ना, तो 9 3 हो जाएगा। नीचे कितना आ रहा है 3.84 का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर भी करना पड़ेगा, स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। 4 की 4 करेंगे 16, 4 8 32 हासिल, 4 8 32 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, 8 से करेंगे तो 8 चौके 32 हासिल 3, 8 2 64 3 67 हासिल 6, 8 3 24 और 6, 24 और 6 30 होते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, कितना आया 6 और 4, 7 और 5 12 और 2 14 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 3 और 1 4, 1 4 के बाद डेसिमल लगना है, तो 4 के बाद डेसिमल लगेंगे 14.7 मान लो, लगभग 14.74 या 75 मान लो। इनको डिवाइड करना है बस, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं 1475, 2 डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ भी 2 डेसिमल हटा देते हैं, तो ये आ गया 29393, फोन नंबर आ गया 29393। ओके चलो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 14 दूनी 28, तो 14 दूनी से डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 से 14 1 15 हासिल 1, 2 28 और 1 29, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 39 से, लगभग मान सकते हो कि हो जाएगा। ठीक है, या 1 से करें पहले, चलो 1 से करते हैं। कितना आया था ऊपर 29 29 39 3, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 1475। ठीक है जी, 9 में से गया 5 तो 4 बचा, 13 में से 7 गया तो 6 बचा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, और यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 3। अब ये जाएगा लगभग 9 से, क्योंकि वो आ ही रहा था ना आपका 2 से हो रहा था, लगभग 9 करेंगे तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 से 63 4 67 हासिल 6, 9 चौके 36 और 6 42 का 2 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 7 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, ये फिर आ गया 13 680 आया। तो भाई दोबारा 9 से कर सकते हैं, क्योंकि 13 275 आएगा, 9 से करेंगे तो ये 19.9 आ जाएगा। इतना कर दो बहुत है, अब नहीं कर रहा मैं और आगे, बहुत हो गया। 19.9 10 की पावर 19 ही आ रहा है, और अगर साइंटिफिक में लिखोगे तो 1.99 10 की पावर 20। तो ये आएगा भाई फोर्स। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हमारा सही आया नहीं आया, कोई पावर वार में गड़बड़ ना हुई है बस।
चेक कर लेते हैं कितना आया इनका भी यही है 2.02 10 की पावर 20। अगर मैं इसको यहाँ लिया होगा तो 2.02 10 की पावर 20 हो जाएगा। ये 2.02 10 की पावर 20 हमारा आ रहा है 1.99 10 की पावर 20, लगभग सही आ रहा है, 2 के आसपास आ रहा है, दोनों आंसर सही है हमारे। ठीक है, तो भाई देख लो, इसमें क्वेश्चन थोड़ा ऐसे रहते हैं, जब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं है, जब आप आगे जाओगे तो आगे क्वेश्चन इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे मास आता है ना, मास में बहुत पावर और में होता है तो बहुत समझ सकते हो, तुम्हें ना समझ सकते हो। ठीक है, ओके। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अ पॉइंट मास स्मॉल m एंड पॉइंट मास स्मॉल m एंड कैपिटल M सेपरेटेड बाय डिस्टेंस f बाय अ डिस्टेंस इज f। तो इनके बीच में फोर्स कितना है, f है। अगर हमने एक पॉइंट मास, इफ अ पॉइंट मास ऑफ 3m इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू m, अगर हम m के बगल में, ये वाला जो m है इसके बगल में एक और 3m रख दें बिल्कुल पास में, नेक्स्ट का मतलब बिल्कुल बगल में, तो आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन कैपिटल M। कैपिटल M पे फोर्स कितना होगा ड्यू टू स्मॉल m के कारण फोर्स कितना होगा, एक तो ये बताना है, और टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल मतलब दोनों कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो भाई जो स्मॉल m का फोर्स है वो पहले कितना था, F था इस पे, तो जब मैं 3m रखूंगा तो क्या फोर्स चेंज होगा चेंज? नहीं चेंज होगा। ये जो फोर्स होता है, जो दो पार्टिकल के बीच का फोर्स होता है, आपने पढ़ा होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल। इसकी प्रॉपर्टी होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है भाई, ये चेंज नहीं होता। तो इसका जो फोर्स होगा अभी भी क्या होगा, F। तो पहले का आंसर तो F ही रहेगा अभी भी। अब क्वेश्चन है कि इस पे टोटल फोर्स कितना होगा कैपिटल M पे, तो टोटल भाई पहले ये बॉडी फोर्स लगा रही थी, अभी ये लगा रही है। पहले फोर्स जो था वो आपका रहा होगा m इंटू एम, मतलब जी m इंटू एम अपॉन में r स्क्वायर, ये आपको F दिया हुआ था। और अब F डैश कितना हो जाएगा, F डैश हो जाएगा G इंटू कैपिटल M, तो कैपिटल M है, लेकिन स्मॉल m की जगह पे m प्लस 3m आ गया। अब दोनों फोर्स लगाएंगे, दोनों सेम जगह पे रखे हुए, तो कितना आ गया, ये 4 टाइम्स आ गया 4m, तो कितना आ गया 4gmm अपॉन में r स्क्वायर। तो अगर आप कंपेयर करो तो भाई ये चीज तो ये है, तो ये फोर्स कितना हो गया 4f, यानी फोर्स कितना हो गया अब 4 टाइम्स हो गया। तो अगर हमने मास को बढ़ा दिया यहाँ पे तो फोर्स कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा F और 4F। पहले का आंसर होगा F, दूसरे का आंसर क्या होगा 4F होगा आंसर। तो ठीक है, चलो सही आ गया, शुक्र है। ये तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, ये खैर ये तो गलत नहीं होता, लेकिन ये उसमें पेन की पावर वाले वो गलत हो जाता है ना, बिल्कुल भाई दिल बैठ जाता है, सही बोलूं है ना, टीचर का भी दिल बैठ जाता है, बच्चे का बैठ जाता है कि भाई कहाँ पे चेक करें, कैलकुलेशन इतनी लंबी कैलकुलेशन है, चेक करते करते आफत आ जाती है। एक और क्वेश्चन आ गया, देखो यही, मास ऑफ द जुपिटर इज दिस एंड मास ऑफ द सन इज दिस। तो भाई जुपिटर एक प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ घूमता है, उसका मास दिया हुआ है, सन का मास दिया हुआ है, और डिस्टेंस दिया हुआ है कि जुपिटर से सन का डिस्टेंस इतना है। तो आपको बताना है कि इसमें ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, एज्यूमिंग दैट द जुपिटर ऑर्बिट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो आपको बताना है कितना फोर्स लगेगा। तो मास ऑफ द जुपिटर दिया हुआ है आपको, मास ऑफ द जुपिटर इज 1.9 10 की पावर 27 kg, और मास ऑफ द सन जो होता है लगभग 1.9 दिया हुआ है, 2 के अराउंड होता है ना, 1.99 दिया हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर 30 होता है, वैसे ऐसे भी लिखा रहता है। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, r कितना है हमारा, r है हमारा 7.8 10 की पावर 11 मीटर में है, हाँ ठीक है। तो आपको बताना है फोर्स कितना लगेगा जुपिटर और सन के बीच का फोर्स बताना है आपको। तो फोर्स तो निकालना है, वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला हमारे पास, F इक्वल टू एक ही फॉर्मूला भाई, भगवान का दिया हुआ या फिर बोलो न्यूटन का दिया हुआ, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। क्या है ये 6.67 10 की पावर -11 इंटू एम, एम कितना हमारा, मास ऑफ द सन मास ऑफ द जुपिटर दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। मास ऑफ द सन आ जाएगा 1.99 10 की पावर 30, मास ऑफ द जुपिटर आ जाएगा 1.9 10 की पावर 27। डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 7.8 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर, यानी 7.8 इंटू 7.8 10 की पावर 11 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 22। इसको सॉल्व करना भाई, इतना लंबा कैलकुलेशन, फिर वही गाना गाना पड़ेगा, जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, है ना। चलो करते कैलकुलेशन सॉल्व। तो कोई नहीं, इतना ज़्यादा भी वो भी नहीं है भाई, अभी जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, करेंगे सॉल्व, पढ़ा लिखा है, जवान है, सॉल्व करेगा बिल्कुल, बच्चा क्यों नहीं सॉल्व करेगा। सॉल्व करते हैं, क्या आया था हमारा 6.67, पहले सब चीज़ एक तरफ कर देते हैं, 6.67 इंटू 1.99 इंटू 1.9 इंटू 1.9 अपॉन में क्या था भाई, अपॉन में था 7.8 का स्क्वायर, 7.8 इंटू 7.8, 10 की पावर देखते हैं पावर कितनी आ रही है। 10 की पावर देखेंगे तो भाई 30 तो ये है, 30 में से ये 22 पहले घटा देते, 30 में से 22 घटाएंगे तो 8 आएगी, ये 10 की पावर 8 और ये 10 की पावर -11 करोगे तो -3 हो जाएगी, 27 में से 3 गया तो 24 बचेगा, समझ गए।
22 यहाँ से गया तो ये 8 बची पावर, 8 में से 11 घटा तो -3, और -3 और 27 कितना हो गया, 10 की पावर 24। ठीक है जनाब, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.99 इंटू 1.9, इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना यार क्यों कॉम्प्लेक्स कर लो, इसको 1.9 को 2 कर लो, खत्म मारो, 2 कर लो इसको, है ना, तो 3.8 आ गया। इतना कौन चेक करेगा, पूरी कैलकुलेशन कर लोगे तो पता भी चलेगा कहाँ गया ये। 3.8 इंटू 6.67 करना है अब ऊपर, ठीक है, 3.8 हो गया, 6.67 करना है। 8 7 56 हासिल 5, 8 6 48 और 5 53 3 हासिल 5, 8 6 48 और 5 53। 3 से करेंगे, 3 7 21 हासिल 2, 3 6 18 और 2 20 हासिल 2, 3 6 18 और 2 20, 6 4 3 5 2। फोन नंबर आ गया तो किसी का, 1 2 3, ठीक है, 25.35 लगभग। 7.8 का स्क्वायर, 7.8 का स्क्वायर भी करना है। 8 7 68 64 हासिल 6, 8 7 56 और 6 62। 7 से करेंगे, 7 8 56 हासिल 5, 7 7 49 और 5 49 और 5 54 होते हैं। 4 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, 6 आ गया, 60 84, 2 के बाद डेसिमल 60.84। तो भाई 60.84 ये आया, 25 ये आया और 10 की पावर 24 है। अब इसको डिवाइड करना है, 2 डेसिमल हटा दो तो 25 35 आ गया ऊपर, नीचे कितना है 60 84। तो ये जाएगा नहीं, तो पहली बार तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाओ या 0 आ जाएगा। अब देखो कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, 4 बार जाएगा। 4 से करते हैं, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 8 32 और 1 3 हासिल 3, 4 6 24, तो ये आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गया 0, ये होगा 10। ठीक है, यही आएगा ना, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 4 में से 3 गया 1 और ये आ गया। ठीक है, 1 और 0 लगाएंगे, 6 से जाएगा तो 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 आ रहा है, अब 2 मान लो, तो लगभग आपका 4.2 10 की पावर 24 न्यूटन, इतना फोर्स आ रहा है भाई मेरा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, गलत आंसर ना आ जाए तो दिल बैठ जाएगा। ओहो, 4.2 10 की पावर, हाँ ये आ रहा है 4.2 10 की पावर 23 आ रहा है इनका। हमारा कितना आ रहा था 24। अच्छा, इतनी गलती है, कहाँ पे गलती कर दी हमने, हाँ यहाँ पे गलती कर दी ना, 0.42 आ रहा है हमारा, 0.42 आ रहा है। 0.4 पहले आ गया था ना, 0.42 10 की पावर 24 है तो 4.2 10 की पावर 23 हो जाएगा, तो सही है। ठीक है जनाब, और क्या पूछा है, कुछ और भी पूछा था। कैलकुलेट द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय द दिस एंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द जुपिटर। अच्छा, आपको इस पता नहीं है स्पीड कितनी है जुपिटर की, जो जुपिटर घूम रहा है उसकी स्पीड कितनी है, वो भी निकाल लेते हैं, वो भी निकाल लेंगे। वो कौन सी बड़ी बात है, जुपिटर यहाँ घूम रहा होगा, सन यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ पे घूम रहा है, तो इसकी स्पीड v है मान लो, तो इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा। इसमें फोर्स तो हमने निकाल लिया, अभी जो निकाला है फोर्स Gm/r², लेकिन इसमें सेंटीमीटर फोर्स भी लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, m ऑफ द जुपिटर इंटू v² अपॉन में r, इतना फोर्स इस पे लग रहा होगा। अब ये फोर्स किसके बराबर है, जो फोर्स आपने अभी निकाला उसके बराबर होगा। तो आपका जो वैल्यू है यहाँ पे m जुपिटर इंटू v²/r, वो कितना होना चाहिए, अभी जो आपने वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी वैल्यू हमने, 4.2 10 की पावर 23, 4.2 10 की पावर 23। ठीक है जनाब, मास ऑफ द जुपिटर कितना था, मास ऑफ द जुपिटर हमारा था कितना था, मास ऑफ द जुपिटर हमें दिया हुआ था यहाँ पर 7.8 10 की पावर 11। अरे बहुत कम है, हल्का है क्या, बहुत ही है, कितना हल्का है, 7.8 10 की पावर 11, 7.8 10 की पावर 11। v हमें निकालना है, r कितना दिया हुआ था हमें, डिस्टेंस जुपिटर और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ था 7 अच्छा ये मैंने गलत कर दिया, मास तो ये है 1.9 10 की पावर 27, वो डिस्टेंस था 1.9 10 की पावर 27, ये डिस्टेंस है, और ये है 1.9 10 की पावर 27, 1.9 10 की पावर 27। भूल ना जाऊँ, बार बार याद कर, बार बार रटते रहो, है ना, जब तक लिखो ना तो रटते रहो। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, खुशी की बात है। ठीक है, ये कितना था हमारा 7.8 10 की पावर 11 था। ठीक है, ओके, तो ये आया यहाँ से, इसको सॉल्व करना है भाई। तो v² कितना हो जाएगा, v² क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.2 इंटू 7.8 10 की पावर 23 और 11 34 हो जाएगी, अपॉन में ये नीचे चला जाएगा 1.9 10 की पावर 27। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, ये पावर तो चली जाएगी भाई, यहाँ पे 4 और 3 7 बचेगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अकड़म बकड़म हो जाएगा 7.8 इंटू 4.2, तो 16 7 दूनी 14 1 15
4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 7 28 और 3 31, 6 7 2 3, तो ये आ गया 32.76, 32.76 आ गया और ये आपका आ गया 1.9। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो 32.76 1.9 यानी 190 और 3276, इसको डिवाइड करना है। 190 3276 कहाँ पे डिवाइड करें, यहीं पे कर लेते हैं। 3276 और ये है 190, कितनी बार जाएगा भाई ये, पहले तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 बार चला जाएगा मेरे ख्याल से। 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो 190 आया, 7, 12 में से 9 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 137। ठीक है, फिर ये है कितनी बार जाएगा, 200 है लगभग ना, 2 छिके 12, लगभग 6 बार चला जाएगा मेरे ख्याल। 7 बार जाएगा क्या, 6 बार ट्राई करते हैं। 0, 6 9 में 54 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11, तो कितना बचा 6 3, 3 में से 1 गया 2, 190 से ज़्यादा बच रहा है, यानी 7 बार चला जाएगा। 7 बार चला जाएगा भाई ये, 7 बार, तो 7 बार कर लेते हैं। तो 7 बार कर लेते हैं। ठीक है, 7 बार करेंगे तो कितना आएगा, 0 7 के 7 कितना होता है 9, सॉरी 9 7 63, 3 हासिल 6, 9 कम 9, सॉरी 7 कम 7 और 6 13, ये अब ठीक आया। अब ठीक है, कितना आया 46, 0 आएगा यहाँ पे। फिर दोबारा डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चला, सॉरी हाँ 2 बार चला जाएगा। तो 17.2 आ रहा है लगभग, 17.2 लगभग, तो इसको लिख सकते हैं 1.72। 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1.72 लिखूंगा, 10 की पावर एक और मिल जाएगी मुझे, तो 7 तो ये थी, 10 की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है ना, 17.2 को मैंने 1.72 लिख दिया, राइट, लिख सकता हूँ, कोई वो नहीं है, कोई मैंने गुना नहीं किया। तो v मेरा कितना आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा, रूट कितना करेंगे, इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 8 का रूट हो जाएगा 10 की पावर 4, और 1.72 का रूट, 1.72 का रूट कितना होगा, मैं पूरा लिख लेता हूँ तो बाद में बोलोगे सर ने क्या किया यहाँ पे। तो भाई 10 की पावर 4 आ गया, और 1.72 का रूट कितना होगा, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 13 1.3 के आसपास आ जाएगा लगभग, है ना। 1.32 लिख दो यार, बस थोड़ा सा हो गया, बस डन, आ गई स्पीड 1.32, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना है, उतना ही आ रहा है इनका, 13 इंटू 10 की पावर 4 आ रहा है इनका, हमारा आ रहा है 1.32। कहीं पे कुछ एक पावर में गड़बड़ है, लोचा है, एक पावर का लोचा है कहीं पे। पावर का लोचा कहाँ से आ रहा है भाई, ये पावर का लोचा कहाँ से है, यहाँ पे चेक करते हैं। 10 की पावर 27 था ये, तो हमने क्या किया भाई, ये 11 था तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की पहले, तो 33 और 1 34 आया, यहाँ पे 27 अपॉन में आया, 27 अपॉन में आएगा तो जनाब क्या होगा, पावर हमारी 7 बचेगी, सही है। फिर हमने 8 कर दी पावर, वो भी ठीक है, वो मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो 28 32 आ गया, ठीक है। नीचे 1.9 आया, वो भी ठीक है। डिवाइड करोगे 17 पॉइंट समथिंग आया आपका, वो भी ठीक है। तो 10 की पावर 4 यही तो आ रहा है हमारा भी, इसका फिर कहाँ गड़बड़ा रहा है, टिन 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 टिन। चेक करते हैं एक बार, रफली चेक कर लेते हैं, रफली देखते हैं कैलकुलेशन सही आ रही नहीं आ रही। 10 की पावर इसकी जो आ रही है 23 आ रही है, यहाँ पे 27, अगर ये करें तो -4 आ जाएगी पावर, -4 करोगे 11 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 11 में से 4 गया, कितना बचा 7, 10 की पावर 7 बचा, 10 की पावर 7। ठीक है, ऊपर क्या बचा इसका 7, ये 8 मान लो लगभग, 8 चौके 32 बचा, और नीचे बचा 1.9 से 2 मान लो लगभग, तो इसका लगभग ये 16 आएगा। डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का रूट 4 होता है, तो 4 इंटू 10 की पावर 7 नहीं, लेकिन यहाँ पे 10 की पावर 7 आ रहा है इसका, 10 की पावर 7 से तो रूट आएगा ही नहीं, 10 की पावर 7 से तो नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा इसको, ये लगभग 16 आ रहा है आपका, 16 10 की पावर 7, तो 16 10 की पावर 7 करोगे तो जनाब 10 की पावर 3 को यहाँ करना पड़ेगा आपको बाहर, और अंदर आ जाएगा 160, 160 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, बाहर के 3 हो जाएगा। इसका रूट करना है आपको, इसका रूट हमारा आएगा 12 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो लगभग 13 से 13 के आसपास वैल्यू आएगी, मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो लगभग 13 आएगा, 13 इंटू 10 की पावर 3, ये आंसर आएगा, यानी 1.3 10 की पावर 4 आएगा। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी की है मेरे को लगता है इन्होंने, तो हमारा आंसर जो है आई होप करेक्ट है। ठीक है, फिर भी चेक कर लेने के बाद कैलकुलेशन करके, हो सकता है कई बार कैलकुलेशन गलत करते हैं। ठीक है, आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा सबको कि हमने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर किया है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से, और वहां से हमने वेलोसिटी निकाली है।
इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं। जब सैटेलाइट पढ़ेंगे आगे जाके, सैटेलाइट जो घूमते हैं सन के किसी प्लेनेट के चारों तरफ, या अर्थ भी आप देखो वो भी सैटेलाइट है सन का मान सकते हो, जुपिटर भी सैटेलाइट है सन का मान सकते हो। तो जो घूम रहे हैं उनकी जो स्पीड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करके वहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ये बोल रहे हैं रॉकेट इज फायर्ड, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड द सन। तो आपने सन की तरफ को एक रॉकेट फेंका, आप जा रहे हो सन की तरफ को। What point on the path gravitation force on the rocket is zero? कहां पे उसका जो है ग्रेविटेशन फोर्स जीरो होगा, जीरो कहां पे होगा? अच्छा जीरो वैसे कहां पे होगा, जब रॉकेट जाएगा तो उसमें दोनों फोर्स लगाएंगे, अर्थ भी लगाएगी फोर्स इधर को और सन भी लगाएगा इधर को। तो कहां पे जो है हमारा फोर्स जीरो होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो फोर्स जीरो वहां पे होगा जहां पे दोनों फोर्स बराबर होंगे, जहां पे जो अर्थ फोर्स लगा रही होगी और जो सन लगा रहा होगा दोनों बराबर होंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है जनाब, चलिए तो हमें यहाँ पे यानी दोनों फोर्स को बराबर करना है। तो मान लो ये r डिस्टेंस पे फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये r डिस्टेंस निकालना है हमें कि r की वैल्यू कितनी है। टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है, दिया हुआ है हमें, मास ऑफ द अर्थ हमें दिया हुआ है, मास ऑफ द सन हमें दिया हुआ है, एंड रेडियस भी दी हुई है, तो सब हमें दिया हुआ है, ये सब हमें दिया हुआ है। तो हमें देखा है दोनों फोर्स बराबर, तो एफ ऑफ द अर्थ शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ द सन। तो मैं इसको x मान लेता हूँ, पूरे डिस्टेंस को r मान लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ द अर्थ कितना होगा, मान लो इसका मास m है, तो इसका हो जाएगा g इंटू m ऑफ द अर्थ अपॉन में x का स्क्वायर, डिस्टेंस x है, इसका मास m है, इसका मास m अर्थ है। ये किसके बराबर होना चाहिए, g इंटू m, बॉडी का मास तो वही रहेगा, मास ऑफ द सन आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनका, पूरा डिस्टेंस r है तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, m से m काट जाएगा, g से g कट जाएगा, तो m e अपॉन में ms, या फिर मैं ms को ही रहने देता हूँ, ms अपॉन में m e का वैल्यू आ रहा है r माइनस एक्स बाय एक्स का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, आप चाहो तो होल स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, मास ऑफ द सन और अर्थ हमें दिया हुआ है, तो आपका जो वैल्यू आएगा यहां से हमें क्या निकालना है, वैल्यू किसका वैल्यू चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये कितना जाएगा r परफेक्ट, सॉरी इसको एक साथ ले लेते हैं, r माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ms बाय m अर्थ। यहां तक आ गए हम लोग। ओके, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, पहले तो पेज ऐड कर लेते हैं, फिर एक काम करते हैं कि जनाब हम लोग ms बाय m अर्थ जो है, ms बाय m अर्थ हमारा आ रहा था r माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर, ये आ रहा था, हमें x निकालना है। x तो इसको रूट कर लेते हैं, रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ms बाय एम ई इक्वल टू r माइनस एक्स अपॉन में x, हमें x चाहिए तो भाई x कैसे आएगा, इक्वल टू r बाय एक्स माइनस 1 कर लेते हैं इसको, 1 को यहाँ ले आते हैं तो 1 प्लस m रूट ms बाय एम ई हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, -1 यहाँ के +1 हो गया ये, और यहाँ बचा है r बाय एक्स, ये वाला यहाँ बचा हुआ है, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका r डिवाइड बाय 1 प्लस रूट ऑफ ms बाय एम ई। मैंने फॉर्मूला टाइप कर दिया एक तो ये ठीक है, फॉर्मूला वैसे याद नहीं रखना है, आपको ट्राई भी करना है पेपर में जब भी आएगा। तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा, अब वैल्यू पुट करते हैं, अब करते हैं वैल्यू पुट। तो वैल्यू देखते हैं क्या क्या दी हुई थी, r हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो हमें चाहिए यहाँ पे r कितना है भाई, r है हमारा, r मतलब डिस्टेंस, r कितना है यहाँ पे, मास ऑफ द सन, मास ऑफ द अर्थ, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ, ये चाहिए दिया हुआ डिस्टेंस 1.5 10 की पावर 11, आपने पहले ही पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU बोलते हैं ना, 1.5 10 की पावर 11, 1.5 10 की पावर 11, ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, मीटर में होता है ये। 1 प्लस मास ऑफ द सन लगभग 2 × 10 की पावर 30 होता है, आई थिंक यहाँ भी इतना दिया होगा, मास ऑफ द सन। और मास ऑफ द अर्थ देख लेते हैं, मास ऑफ द सन जो है 2 × 10 की पावर 30, मास ऑफ द अर्थ 6 × 10 की पावर 24, 6 × 10 की पावर 24। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -6 आ गया ये, तो ये आ गया 1/3 रूट में 10 की पावर नहीं 10 की पावर +6, ये सॉल्व करना है भैया। भाई ये क्वेश्चन तो बड़े ही लंबे लंबे जा रहे हैं। तो ये कितना आ गया हमारा 1/√3, तो इसको √3 कर दे, 1/√3 कर दे, तो 1/√3 10 की पावर 3 कर लेते हैं इसको। ये जो वैल्यू आ रही है बाहर जाकर 10 की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1.5 10 की पावर 11। हो माय गॉड,
अच्छा ये वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 को नेगलेक्ट कर लो, तो वैल्यू लिख दो 10³ अपॉन में √3 सीधा। ठीक है कि 1000/√3 है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आएगी 1 के मुकाबले, तो 1000/√3 करोगे तो काफ़ी 500 के आसपास वैल्यू आएगी, 500-700, तो 1 के मुकाबले तो नेगलेक्ट मार सकते हो इसे। तो ये आ गया भाई आंसर फाइनली। इसको √3 को ऊपर ले जाओ और 10³ यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 10³ और √3 को ऊपर ले जाएंगे तो √3 होता है 1.73, 1.73 × 1.5, बस इतना करना है। अगर मैंने 1.73 × 1.5 कर लिया, 10³ तो हमने सॉल्व कर ली है, तो बस आंसर आ गया। करते हैं मल्टीप्लाई, 15×3 = 45, हासिल 4, 15×7 = 105 और 4 109, हासिल 10, 15 × 15 10 25। तो भाई ये आ रहा है 3 के बाद डेसिमल 1 2 3 2.59, 2.6 लगभग, 2.6 10⁸ मीटर। इतने मीटर के बाद क्या होगा, दोनों फोर्स बराबर होंगे और सैटेलाइट पे फोर्स कितना होगा, रॉकेट पे फोर्स कितना होगा, फोर्स विल बी 0, ये शून्य में होगा। तो आंसर हमारा आया 2.59 10⁸, हमारा कितना है 2.6 10⁸, सही है, कोई वो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, राइट। अच्छा भाई यहाँ पे ना ये एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, कमाल किया बताऊं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज। देखो अगर जो सैटेलाइट था जब यहाँ पे जा रहा था, तो पहले किसका फोर्स ज्यादा होगा, सन का या अर्थ का। जब सैटेलाइट यहाँ पे होगा, ये रॉकेट यहाँ पे होगा, किसका फोर्स ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, अर्थ का। और जब यहाँ पहुंचा तो फोर्स 0 हो गया, नेट मतलब दोनों फोर्स बराबर हो गए। यहाँ जब जाकर सन का फोर्स ज्यादा होगा, इसके बाद, तो इसके बाद रॉकेट खुद ही खींच जाएगा, सन का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अर्थ का कम हो जाएगा। इससे पहले अर्थ का ज्यादा है, तो अगर मान लो रॉकेट को यहीं पे फ्यूल खत्म हो गया तो रॉकेट वापस आ जाएगा। यहाँ पे फ्यूल खत्म हुआ तो अगर इसके बाद खत्म हुआ तो आगे चला जाएगा, यहाँ पे खत्म होने पर रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आगे खत्म हो तो आगे चला जाएगा, यानी हमें फ्यूल देना पड़ता है रॉकेट को, कहां तक जाने के देना पड़ता है, हमें रॉकेट को बस ये क्रॉस कराना होता है। अगर हमने ये पॉइंट क्रॉस करा दिया तो रॉकेट को फिर फ्यूल नहीं चाहिए, रॉकेट को फ्यूल नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं नीट जेई वगैरह जो होता है क्वेश्चन, कि रॉकेट को कितनी हम काइनेटिक एनर्जी दें, कितना वो दें, तो ऐसा पूछते हैं कि वो क्रॉस वहां तक पहुंच जाए। तो आपको केवल भाई यहाँ ये क्रॉस कराना है बस। अगर आपने ये क्रॉस करा दिया उसके बाद तो खुद चला जाएगा, उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो यहाँ तक है बस, राइट। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको। चलिए भाई, तो हमने ये जो क्वेश्चन किए हैं अभी, इनमें लंबी लंबी कैलकुलेशन थी, लेकिन ग्रेविटेशन में और पार्ट भी है जिनमें कैलकुलेशन छोटी है, इजी है। तो भाई अगले पार्ट में हम लोग जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखने वाले हैं कि उसमें क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसके डिफरेंट चीजें क्या होती हैं, तो वो हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन में, ठीक है। चलिए, तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। बाकी वीडियो इन्होंने नहीं देखी है भाई, प्लेलिस्ट पे जाके या फिर आई बटन पे जाके जरूर देख लें, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे, कैलकुलेशन में आप फंसो मत, पावर में, रूट में, ठीक है। तो सारी वीडियो देखनी है, शुरू से देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। टिल देन बाय, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, एंड टेक केयर।